ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय चंद्र द्वारा बनने वाला दुर्धरा योग। जी हां, आज की इस वीडियो में हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्र की किस स्थिति के कारण दुर्धरा योग बनता है, जब दुर्धरा योग बनता है तो उसका लाभ क्या होता है, जीवन पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र से पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि की अलग अलग उपस्थिति के अनुसार 3 तरह की योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि चंद्र से पंच तारा ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन्हें पंच तारा ग्रह कहते हैं। तो चंद्र से पंच तारा ग्रहों की अलग अलग उपस्थिति के अनुसार 3 तरह की योग बनते हैं, अनफा, सुनफा एवं दुर्धरा योग। आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं। दुर्धरा योग, आज की इस वीडियो में हम तीसरी योग अर्थात दुर्धरा योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के 2 वीडियो में अनफा योग एवं सुनफा योग की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है। उसे देख करके आप अनफा एवं सुनफा योग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र के दोनों तरफ अर्थात चंद्र से द्वितीय और द्वादश भाव में पंच तारा ग्रहों अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई एक या एक से अधिक ग्रह स्थित हो तो दुर्धरा योग निर्मित होता है। सबसे पहले यह देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं, फिर चंद्रमा के दोनों तरफ के भाव को देखिए अर्थात द्वितीय और द्वादश भाव को देखिए। वहाँ पर देखिए कि पंच तारा ग्रहों में से अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई एक या एक से अधिक ग्रह बैठे हों तो दुर्धरा योग निर्मित होता है। इसे एक लग्न कुंडली पर समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं। यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो क्या बोला जा रहा है कि चंद्रमा के दोनों तरफ, यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो चंद्रमा के पहले भी और चंद्रमा के बाद भी चंद्रमा के दोनों तरफ का भाव यही है। यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो दोनों तरफ का भाव यह और यह कहलाएगा, नवम और एकादश। चंद्र से द्वितीय और द्वादश भाव में यदि चंद्र यहाँ पर हैं तो चंद्र से द्वितीय यह हुआ और चंद्र से द्वादश यह हुआ। तो दोनों बात समझ गए कि चंद्र के दोनों तरफ अर्थात चंद्र से द्वितीय और द्वादश भाव में पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई बैठे हों। हम मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पर बैठे हैं और शनि यहाँ पर बैठे हैं अर्थात एक एक ग्रह दोनों जगह बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि बुध और शुक्र यहाँ पर बैठ गए, बृहस्पति यहाँ पर बैठ गए, या बुध शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो बृहस्पति और मंगल यहाँ पर बैठ गए। मतलब कुछ भी है, इन 5 ग्रहों को देखिए कि यहाँ और यहाँ बैठे हों, एक एक बैठे हों, 2-2 बैठे हों, अथवा एक तरफ एक बैठे हों, एक तरफ 3 भी बैठे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो यही स्थिति दुर्धरा योग कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण नियम, यदि आप कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, कोई दोष देख रहे हैं, कोई राजयोग देख रहे हैं, तो उस योग अथवा उस राजयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप उसके बारे में समुचित फलादेश जारी कर पाएंगे। इस योग में सिर्फ पंच तारा ग्रहों अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि की ही गणना की जाती है। जब भी आप दुर्धरा योग देखेंगे तो चंद्रमा की तो प्रधानता होती ही है। चंद्रमा के दोनों तरफ
मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि की ही गणना की जाएगी, इन्हीं को देखा जाएगा। सूर्य एवं छाया ग्रह राहु केतु की गणना नहीं की जाती है। आप जब भी दुर्धरा योग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हो तो यही देखिएगा कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं, उनके बाद देखिएगा कि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि कहाँ बैठे हैं। सूर्य राहु केतु ये सिर्फ दुर्धरा योग को भंग करने का प्रयास करेंगे, दुर्धरा योग बनाने का प्रयास कभी भी नहीं करेंगे, इनसे बनेगा ही नहीं, ये सिर्फ काम बिगाड़ेंगे। दुर्धरा योग से लाभ, यदि आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन गया है उससे क्या क्या लाभ हो सकता है, आपके जीवन में दुर्धरा योग से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस जातक की कुंडली में दुर्धरा योग होता है वह शारीरिक रूप से सुंदर, स्वस्थ तथा समृद्ध होता है। जिस भी जातक की कुंडली में दुर्धरा योग बन जाए उस जातक के जीवन पर यदि आप नजर डालेंगे तो वह शारीरिक रूप से सुंदर होगा, स्वस्थ होगा तथा समृद्धशाली होगा। जातक को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, धन संपत्ति वाहन और नौकर चाकर होते हैं। जातक को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सुख सुविधाएं कब प्राप्त होंगी? जब धन संपत्ति होगा, वाहन होगा, नौकर चाकर होंगे, तभी तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होंगी। जातक स्वभाव से उदारचित्त, स्पष्टवादी, दान पुण्य करने वाला और धर्मात्मा होता है। जिस भी जातक की कुंडली में दुर्धरा योग बन जाए उसे देखिएगा स्वभाव से उदार होगा, स्पष्टवादी होगा, दान पुण्य करने वाला होगा और धर्मात्मा होगा। धर्मात्मा होगा तभी दान पुण्य करेगा, धर्मात्मा होगा तभी वह स्पष्टवादी होगा, धर्मात्मा होगा तभी वह उदारचित्त होगा। यदि वह कपटी होगा तो यह गुण नहीं होगा। और दुर्धरा योग के जातकों में ये सभी गुण पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संयोजन के अनुसार दुर्धरा योग, अभी आप दुर्धरा योग के बारे में जो लाभ की जानकारी प्राप्त किए वह एक सामान्य लाभ है। जिस भी जातक की कुंडली में दुर्धरा योग बनेगा उस जातक की कुंडली में या उस जातक के जीवन में वे लाभ निश्चित रूप से दिखाई देंगे। लेकिन ग्रहों का कुछ ऐसा भी संयोजन होता है जिसके आधार पर उस लाभ के अलावा भी कुछ लाभ प्राप्त होने लगते हैं। वे कौन कौन से संयोजन हैं, आइए देखते हैं। यदि मंगल और बुध की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक मिथ्यावादी, महाशठ, लोभी, कुल में श्रेष्ठ, कार्यकुशल एवं अत्यधिक धनवान होता है। आप देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं। चंद्रमा के दोनों तरफ मंगल और बुध बैठे हों, किधर बैठे हैं यह निश्चित नहीं होगा, आगे पीछे बैठे हैं यह बात मायने नहीं रखेगा, लेकिन एक तरफ मंगल एक तरफ बुध होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक मिथ्यावादी होगा, महाशठ होगा, मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाला होगा, महाशठ होगा, धूर्त होगा, लोभी होगा, कुल में श्रेष्ठ होगा। ये सब होने के बाद भी कुल में श्रेष्ठ होगा, कार्यकुशल होगा, जिस भी कार्य को करेगा उस कार्य में उसे निपुणता प्राप्त होगी, और अत्यधिक धनवान होता है। यदि मंगल और बृहस्पति की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक कपटी, ढीठ, धन संचयी, शत्रुता रखने वाला, अपने लोगों की रक्षा करने वाला एवं सत्कर्म करने में प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। देखिएगा, मंगल और बृहस्पति चंद्रमा के दोनों तरफ हों, किधर होंगे यह निश्चित नहीं होगा, लेकिन एक तरफ मंगल और एक तरफ बृहस्पति होने चाहिए। तो यदि मंगल और बृहस्पति की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक कपटी होगा, ढीठ होगा, धन संचयी होगा अर्थात धन जोड़ने वाला होगा, शत्रुता रखने वाला होगा, बैर रखने वाला होगा, किसी से चिढ़ जाएगा उसके प्रति शत्रुता की भावना सदैव उसके मन में फूटता रहेगा, अपने लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ध्यान रखिएगा, शत्रुता रखने वाला तो होगा लेकिन अपने लोगों की सदैव रक्षा करने वाला होगा एवं सत्कर्म करने में प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। उसके सत्कर्म से वह लोगों के मन मस्तिष्क में, लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाकर रखेगा। यदि मंगल और शुक्र की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक सुंदर स्वरूप वाला, शूरवीर, व्यायामी, युद्ध में उत्साही
अस्त्र शस्त्र विद्या का जानकार, विवादी, सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी का पति होता है। शुक्र का संयोजन मंगल के साथ हो रहा है। देखिए, चंद्रमा के एक भाव पहले एक भाव बाद में मंगल और शुक्र बैठे हों, किधर बैठे हों यह निश्चित नहीं होगा, लेकिन एक एक तरफ दोनों बैठे हों, ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक सुंदर स्वरूप वाला होगा, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव हो जाएगा, शूरवीर होगा, मंगल का प्रभाव हो जाएगा, व्यायामी होगा, मंगल का प्रभाव हो जाएगा, युद्ध में उत्साही, मंगल का प्रभाव, अस्त्र शस्त्र विद्या का जानकार, मंगल का प्रभाव, विवादी होगा, मंगल का प्रभाव, सुशीला एवं पतिव्रता स्त्री का पति होगा, शुक्र का प्रभाव दिखाई देगा। यदि मंगल और शनि की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक रति क्रिया में प्रवीण, व्यसनी, क्रोधी, चुगलखोर, अधिक शत्रुओं वाला तथा बहुत धन संचय करने वाला होता है। सबसे पहले देखिए चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं। चंद्रमा से एक भाव पहले और एक भाव बाद में मंगल और शनि बैठे हैं। किधर बैठे हैं यह कंफर्म नहीं होगा, लेकिन एक एक तरफ दोनों बैठे होने चाहिए। ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक रति क्रिया में प्रवीण होगा, संभोग क्रिया में प्रवीण होगा, व्यसनी होगा, नशाखोर हो सकता है, क्रोधी होगा, चिड़चिड़ापन होगा उसके दिमाग में, चुगलखोर होगा, आपकी बात सुनेगा, आपके पड़ोसी से बता देगा, आपके पड़ोसी की बात सुनेगा, आपको आकर बता देगा, दोनों में झगड़ा करा देगा, अधिक शत्रुओं वाला होगा, चुगलखोर होगा, झगड़ा कराता रहेगा तो भाई शत्रु तो हो ही जाएंगे, बहुत धन संचय करने वाला होगा। यदि बुध और शनि की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक अनेक देशों में भ्रमण करने वाला, धन को तुच्छ समझने वाला, विद्वान, स्वजनों से उपेक्षित परंतु अन्य जनों द्वारा सम्मानित होता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दोनों तरफ देखिए बुध शनि, ये दोनों एक एक तरफ बैठे हों। ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक अनेक देशों के भ्रमण में निकलने वाला होगा, अनेक देशों में भ्रमण करेगा, धन को तुच्छ समझने वाला होगा, धन को बहुत महत्व नहीं देता है, विद्वान होगा, स्वजनों से उपेक्षित होगा, विद्वान होगा लेकिन वह स्वजनों से उपेक्षित होगा परंतु अन्य जनों द्वारा सम्मानित होता है। अपने घर परिवार रिश्तेदारों से उपेक्षित होगा, लेकिन घर परिवार और रिश्तेदारों से बाहर निकल करके देखें तो बाहर की दुनिया में अन्य जनों द्वारा वह सम्मानित होता है। यदि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक नीतिज्ञ, मेधावी, धीर, गंभीर, स्थिर, स्वर्ण रत्न आदि से परिपूर्ण, लोक विश्रुति, सम्मानित तथा राज कर्मचारी होता है। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा से दोनों तरफ बृहस्पति और शुक्र बैठे हों, ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक नीतिज्ञ होगा, मेधावी होगा, धीर होगा, गंभीर होगा, स्थिर होगा, बहुत सारा स्वर्ण चांदी रत्न आभूषण उसके पास होंगे, वह सम्मानित व्यक्ति होगा, राज का कर्मचारी होगा अर्थात सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होगा। यदि बृहस्पति और शनि की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक नीतिज्ञ, वैज्ञानिक, सुखी, प्रियवादी, संततिवान, धनी, सुंदर, स्वरूपवान, विद्वान तथा समस्त कार्य करने में सक्षम होता है। आप देखिए कि आपकी कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं उससे एक भाव पहले एक भाव बाद में बृहस्पति और शनि बैठे हों तो ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक नीतिज्ञ होगा, वैज्ञानिक होगा, उसका जीवन सुखी होगा, वह प्रियवादी होगा, संततिवान होगा, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, धनी होगा, सुंदर होगा, स्वरूपवान होगा, विद्वान होगा, गुणी होगा तथा समस्त कार्य करने में सक्षम होगा। कभी भी वह यह नहीं कहेगा कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता है। जो भी काम आप उसको सौंपें खुशी पूर्वक उस काम को स्वीकार करेगा और उस कार्य को वह अंजाम तक पहुंचाएगा, क्योंकि समस्त कार्य करने में वह सक्षम होगा। यदि शुक्र शनि की स्थिति से दुर्धरा योग बन रहा हो तो जातक धनी, अनेक विषयों का ज्ञाता, राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला, समस्त कार्यों को करने में चतुर, कुलीन स्त्रियों का प्रिय तथा
अपने से अधिक आयु वाली स्त्री का पति होता है। सबसे पहले देखिए कि आपकी कुंडली में अथवा जिस भी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं उसकी कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ शुक्र और शनि में से दोनों एक एक तरफ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले दुर्धरा योग के प्रभाव से जातक धनी तो होगा, साथ ही साथ वह अनेक विषयों का ज्ञाता होगा, राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, समस्त कार्यों को करने में चतुर होगा, सारे कार्य वह बड़ी चतुराई से कर लेगा, कुलीन स्त्रियों का प्रिय होगा, साथ ही साथ अपने से अधिक आयु वाली स्त्री का पति होता है, मतलब अपनी पत्नी से कम आयु का होगा। संक्षेप में कहें तो दुर्धरा योग में जन्मे जातक सुखी होते हैं, धनी होते हैं, नौकर वाहन आदि से परिपूर्ण होते हैं तथा गुणवान होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में दुर्धरा योग बन जाए उसका जीवन सुखी होता है। दुर्धरा योग का लाभ कब और किन परिस्थितियों में अधिक होता है? यदि आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है, दुर्धरा योग का लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन एक विशेष समय आता है जब दुर्धरा योग का लाभ अधिक प्राप्त होता है। यही हम जानने वाले हैं कि दुर्धरा योग का लाभ कब और किन परिस्थितियों में अधिक प्राप्त होता है। चंद्र एवं जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है उनकी दशा अंतर्दशा में दुर्धरा योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होता है। जिस भी जातक की कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है, दुर्धरा योग चंद्र की प्रधानता से बनता है। दूसरा, आप यह देखिए कि किस पंच तारा ग्रह के संयोग से दुर्धरा योग बन रहा है। फिर देखिए कि चंद्र और उस पंच तारा ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कब आ रही है। इन दशाओं के समय दुर्धरा योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होगा। दुर्धरा योग का लाभ तो पूरे जीवन भर दिखाई देगा, लेकिन इस कालखंड में दुर्धरा योग का लाभ अधिक प्राप्त होने लगता है। चंद्र शुभ भावस्थ एवं अंशात्मक रूप से प्रबल हों। चंद्रमा को देखिए शुभ भावस्थ होने चाहिए एवं अंशात्मक रूप से प्रबल होने चाहिए, तब दुर्धरा योग का लाभ अधिक प्राप्त होता है। संबंधित पंचतारा ग्रह अंशात्मक रूप से प्रबल हों। जिस भी पंचतारा ग्रह के संयोग से दुर्धरा योग बन रहा है वह पंचतारा ग्रह अंशात्मक रूप से प्रबल होगा, तभी इसका लाभ दे पाएगा, क्योंकि चंद्रमा और उन्हीं पंचतारा ग्रहों के संयोग से तो दुर्धरा योग बन रहा है। यदि चंद्रमा कमजोर हो जाए या पंचतारा ग्रह कमजोर हो जाए तो इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा एवं पंचतारा ग्रह सबको अंशात्मक रूप से प्रबल होना चाहिए। दुर्धरा योग किन परिस्थितियों में भंग होता है? यदि आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है लेकिन उसका कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से दुर्धरा योग भंग हो रहा है, और जब दुर्धरा योग भंग हो जाएगा तो इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब दुर्धरा योग भंग हो जाता है? चंद्र अंशात्मक रूप से निर्बल हों। आप देखिए कि चंद्रमा अंशात्मक रूप से कितने प्रबल हैं। यदि चंद्रमा एकदम प्रारंभ में 1-2 अंश पर हों अथवा अंत में 29 अंश के आसपास हों तो वे निर्बल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में दुर्धरा योग का कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा, दुर्धरा योग भंग हो जाएगा। चंद्र नीच राशिस्थ अथवा त्रिग्भावस्थ हों। चंद्रमा को देखिए, कहीं चंद्रमा अपनी नीच राशि के साथ तो नहीं बैठे हैं अथवा त्रिग्भाव में तो नहीं बैठे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त नहीं होगा, दुर्धरा योग भंग हो जाएगा। चंद्र सूर्य से अस्त हों। यदि चंद्रदेव ही सूर्य से अस्त हो जाएं तो कुंडली से अस्तित्वहीन हो जाएंगे, कुंडली से गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में दुर्धरा योग कहाँ से बनेगा? क्योंकि दुर्धरा योग चंद्र की प्रधानता में बनता है, और चंद्र ही यदि सूर्य से अस्त हो जाएं तो दुर्धरा योग बनेगा ही नहीं, भंग हो जाएगा। चंद्र के साथ सूर्य, राहु या केतु बैठे हों, ऐसी स्थिति में अमावस्या या चंद्र ग्रहण दोष बन जाता है। आप देखिए, चंद्रमा जहां पर बैठे हों तो चंद्रमा के साथ यदि सूर्य बैठ जाएं अथवा राहु बैठ जाएं अथवा केतु बैठ जाएं तो क्या होगा? यदि सूर्य चंद्र के साथ बैठ गए हैं तो अमावस्या दोष बन जाएगा।
राहु या केतु चंद्र के साथ बैठ गए हैं तो चंद्र ग्रहण दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त नहीं होगा, दुर्धरा योग भंग हो जाएगा। जिस पंच तारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है वह ग्रह सूर्य से अस्त, अंशात्मक रूप से निर्बल एवं नीच राशिस्थ हों तो दुर्धरा योग भंग हो जाएगा। यहां पर गौर से समझिएगा, जिस पंच तारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है, भाई चंद्रमा के दोनों तरफ एक एक पंच तारा ग्रह होंगे। यदि उनमें से कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए तो दुर्धरा योग नहीं बना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के दोनों तरफ एक एक पंच तारा ग्रह चाहिए। यदि एक तरफ का भी ग्रह अस्त हो जाए अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हो जाए तो भी वह कमजोर हो गया, दुर्धरा योग का लाभ नहीं दे पाएगा। अथवा वह नीच राशिस्थ हो जाए तो भी दुर्धरा योग का लाभ नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में दुर्धरा योग भंग हो जाएगा। यहां पर एक बात गौर से समझिएगा कि पंच तारा ग्रहों के लिए 3 बिंदु लिखा हुआ है, सूर्य से अस्त हों, अंशात्मक रूप से निर्बल हों अथवा नीच राशिस्थ हों। लेकिन चंद्रमा में त्रिक भाव भी लिखा हुआ है। चंद्रमा त्रिक भाव में होंगे तो दुर्धरा योग भंग हो जाएगा, लेकिन पंच तारा ग्रह यदि त्रिक भाव में भी बैठे हैं तो भी दुर्धरा योग का बराबर लाभ प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर त्रिक भाव को नहीं लिखा गया है। उपचार, यदि आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है लेकिन किसी कारणवश वह भंग हो गया है, दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ उपचार करके आप दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि चंद्र अंशात्मक रूप से निर्बल या सूर्य से अस्त हों लेकिन योग कारक हो तो चंद्र का रत्न मोती धारण करें। सबसे पहले देखिए कि चंद्रदेव कहां पर बैठे हैं, और चंद्रदेव बैठे हैं लेकिन निर्बल हैं, अंशात्मक रूप से कमजोर हैं, 1 अंश 2 अंश पर हैं या 29 अंश के आसपास हैं, अथवा सूर्य से अस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में दुर्धरा योग भंग हो जाएगा। दुर्धरा योग का कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा। और ऐसी स्थिति में फिर से देखिए कि चंद्रमा योग कारक है क्या। यदि चंद्रमा योग कारक है तो चंद्र का रत्न मोती धारण करें, और मोती जब भी धारण करें तो उसे जागृत करने के बाद धारण करें, क्योंकि कोई भी रत्न सुप्तावस्था में होता है, उसे जगाना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, अभिमंत्रित करना पड़ता है। चंद्रदेव का बीज मंत्र प्रतिदिन प्रातः जाप करें। यदि चंद्रमा के कारण दुर्धरा योग भंग हो रहा है, चंद्रमा ही किसी तरह से पीड़ित हों, तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव के बीज मंत्र अर्थात ओम सोम सोमाय नमः का प्रतिदिन 1 माला जाप करें, अर्थात 108 बार जाप करें। जब जाप के लिए बैठें तो रुद्राक्ष अथवा मोती की माला लें और उसे संस्कारित करें, जागृत करें। उसके बाद ही उस माला से चंद्र के बीज मंत्र का जाप करें, तभी लाभ प्राप्त होगा। शिव जी की पूजा आराधना करें। शिव जी और चंद्रदेव एक दूसरे के अनुपूरक हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि चंद्रमा की निर्बलता के कारण, चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण दुर्धरा योग भंग हो रहा है, तो शिव जी की पूजा आराधना अधिक से अधिक करें। वर्ष में 1 बार रुद्राभिषेक कराएं, प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें, सोमवार का व्रत रखें, शिव जी का अधिक से अधिक पूजन अर्चन प्रारंभ कर दें। घर के पूजन स्थल पर पारद अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और नित्य पूजन करें। घर के पूजन स्थल पर पारद अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें। पारद और नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसे शिवलिंग हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप अपने घर पर जब भी शिवलिंग स्थापित करें तो पारद अथवा नर्मदेश्वर ही स्थापित करें और प्रतिदिन उनकी पूजा करें। श्वेत रंग के वस्त्रों को प्रधानता दें अथवा अपने पास सदैव श्वेत रंग का रुमाल रखें। आप अपने पहनने के वस्त्रों में श्वेत रंग को प्रधानता दें, कोई न कोई वस्त्र श्वेत रंग का अवश्य हो। यदि किसी कारणवश आप किसी समय श्वेत रंग का वस्त्र धारण नहीं कर पाए हैं तो उस समय आप अपने साथ श्वेत रंग का रुमाल अवश्य रखें। अर्थात कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि आप अपने साथ कोई न कोई श्वेत रंग का वस्त्र अवश्य रखें। हो सके तो बनियान ही सफ़ेद रंग का पहनना चालू कर दीजिए, उससे भी श्वेत रंग की प्रधानता का सवाल
समाप्त हो जाएगा। आपके साथ श्वेत रंग की बनियान सदैव बनी रहेगी। यदि अमावस्या दोष या चंद्र ग्रहण दोष बन रहा हो तो उसका उपचार करें। यदि आप अमावस्या दोष एवं चंद्र ग्रहण दोष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इन दोनों की जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उसे देख करके आप अमावस्या दोष, चंद्र ग्रहण दोष के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इनसे क्या क्या हानि हो सकता है, इसका क्या उपचार हो सकता है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखें। जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है वह ग्रह सूर्य से अस्त हो, अंशात्मक रूप से निर्बल हो, लेकिन योग कारक की स्थिति में हो तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें। आप देखिए कि चंद्रमा के एक भाव पहले एक भाव बाद कौन से पंचतारा ग्रह बैठे हैं। यदि उनमें से कोई भी एक सूर्य से अस्त हो जाए अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हो जाए तो वह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में वह योग कारक भी है तो उस संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें और दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त करें। संबंधित पंचतारा ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। आप देखिए कि किस पंचतारा ग्रह के निर्बल होने से दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, दुर्धरा योग भंग हो रहा है, उस पंचतारा ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र जाप हेतु सदैव संस्कारित माला का ही उपयोग करें। अब यहां पर देखिए, जब रत्न की बात हुई तो चंद्र के साथ भी लिखा गया कि योग कारक हो तो चंद्र का रत्न मोती धारण करें। पंचतारा ग्रह के साथ भी यही बात लिखी गई कि योग कारक की स्थिति में हो तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें। अर्थात यदि आप गलत रत्न धारण कर लेते हैं तो आपके लिए हानिकारक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब भी आप रत्न धारण करें सोच समझकर रत्न धारण करें। किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से सलाह लेने के बाद ही रत्न धारण करें। यदि आप गलत रत्न धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में उथल पुथल मच सकता है। लेकिन आपको बता दें कि पूजा पाठ, बीज मंत्र का जाप कभी भी हानिकारक नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी ग्रह के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, वह कभी भी हानिकारक नहीं होता है। यहाँ पर जो भी उपाय बताए गए उसमें से आप सिर्फ रत्न धारण अपनी स्वेच्छा से ना करें, बाकी पूजन पाठ जो भी आपकी इच्छा हो बड़े प्रेम से कर सकते हैं। विशिष्ट लाभ, यदि आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा है लेकिन हम मान लेते हैं कि किसी कारणवश दुर्धरा योग भंग हो गया, उसका जीवन पर कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक विशिष्ट लाभ देकर के जाएगा। वह विशिष्ट लाभ क्या होगा? वह विशिष्ट लाभ होगा केम द्रुम दोष भंग हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव कहीं पर बैठे हैं और चंद्रदेव के एक भाव पहले एक भाव बाद वाला स्थान रिक्त है, अर्थात चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं, ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष बन जाता है, जो कि अत्यंत घातक दोष है। लेकिन यदि चंद्रमा के दोनों तरफ एक एक पंचतारा ग्रह बैठ जाते हैं तो चंद्रमा अकेले नहीं हुए, चंद्रमा के दोनों तरफ एक एक ग्रह बैठे हैं। ऐसी स्थिति में केम द्रुम दोष बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो भले ही दुर्धरा योग का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, लेकिन केम द्रुम दोष से तो आपको बचा ही लिया। तो आप यह नहीं कह सकते कि दुर्धरा योग हमारी कुंडली में बना लेकिन कोई भी लाभ नहीं दिया। बहुत बड़ा लाभ दिया जो आपको केम द्रुम दोष से बचा लिया। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने दुर्धरा योग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाइए, जिससे कि दुर्धरा योग के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नई ज्योतिषी कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।